भगवान कल्कि क्यों प्रकट नहीं हो रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, भगवान कल्कि क्यों प्रकट नहीं हो रहे हैं, जबकि कितने ही लोग स्वयं को अब कल्कि और वैष्णवी कहने भी लगे हैं। जो प्रचार कर रहे थे वो ही कहने लगे हैं स्वयं को भगवान कल्कि और देवी वैष्णवी। और शायद ये सब इसीलिए क्योंकि अभी तक कोई ऐसी शक्ति सामने लोगों की आई ही नहीं है जो कहे कि वो परम शक्ति है और जो भी हो रहा है वो उसकी नियंता है। इसीलिए हर कोई स्वयं को ही कल्कि और वैष्णवी समझ रहा है, क्योंकि इनको अब लगने लगा है कि सतयुग तो स्वयं ही आ जाएगा। पर शायद भगवान जन्म लेते ही नहीं हैं, शायद वो धरती लोक पर आते ही नहीं हैं, शायद वो धरती लोक पर आते ही नहीं हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। बस ऐसे ही खंड प्रलय आएंगे, लोग सुधर जाएंगे और सतयुग आ जाएगा। तो क्यों ना हम ही कल्कि बन जाएं, देवी वैष्णवी बन जाएं। और ये भी सत्य है कि जब भी युगावर्तन होता है तब भगवान आते ही हैं, तब भगवान आते ही हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं कहा है अर्जुन से कि जब जब भी धर्म की हानि होती है मैं आता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए, साधु जनों की रक्षा करने के लिए। तो भगवान तो आए हैं, भले ही वो अभी लोगों को दिख नहीं रहे हैं। गीता के उपदेश से पहले कौन जानता था कि कृष्ण परमेश्वर हैं। रावण के कुल नाश से पहले कौन जानता था कि राम परमेश्वर हैं। और सारी दुनिया पर छा जाने से पहले कौन जानता था कि भगवान बुद्ध विष्णु हैं, परमेश्वर हैं। जगत में छा जाने के लिए वो आए हैं, ना कि किसी राज्य के राजा बनने, राजपाट देखने। जगत पर शासन करने के लिए विचारों की शक्ति ही चाहिए। जगत का शासन अपने हाथों में लेने के लिए विचारों की शक्ति ही चाहिए, जो बुद्ध की शक्ति है। इसी तरह भगवान कल्कि भी हैं, जगत में छा जाने के लिए वो आए हैं। बस भगवान का एक जन्म का अवतार दूसरे जन्म के अवतार से 360 डिग्री से एंगल से बदल जाता है। इसीलिए अज्ञानी लोग समझ बैठते हैं कि राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं। जो पश्चिम की संस्था कृष्णा कंसेस वाले सोचते हैं कि राम तो अलग हैं और कृष्ण तो अलग हैं। राम तो परम भगवान नहीं है, कृष्ण परम भगवान है और राम इंसान है। कलिकाल चरम पर है, इसीलिए बुद्ध का अलग पैटर्न भी लोगों को समझ ही नहीं आता है। और लोग सोचते हैं कि बुद्ध विष्णु नहीं है। विष्णु नहीं है तो कौन है वो? किसमें शक्ति है जगत में छा जाने की? और अब भी वही हो रहा है, बिल्कुल वही पैटर्न अवतार का 360 डिग्री के एंगल से बदल गया है। भगवान आजकल के लोगों के जैसे वेशभूषा वाले भी हो गए हैं। नहीं है मोर पंख, नहीं है बांसुरी और नहीं है साधु सन्यासी वाला रूप। और मनुष्य समझ रहे हैं कोई विष्णु नहीं आने वाले हैं, कोई कल्कि नहीं आने वाले हैं। लेकिन सिर्फ पैटर्न बदल गया है और भगवान आए अवश्य हैं धरती पर, आए अवश्य हैं वो धरती पर, वो प्रकट जरूर होंगे। हाँ, उनके प्रकट होने में जो देरी हो रही है वो कोई देरी नहीं है, क्योंकि अभी वो समय ही नहीं आया है। कितनी ही बातें सोशल प्लेटफॉर्म पर कल्कि की होती हूँ। विश्व की जनसंख्या 8 अरब के आसपास है और मुश्किल से 1 लाख लोग युग परिवर्तन के बारे में सोचते होंगे। उसमें भी ज़्यादातर लोग इस समय स्वयं कल्कि वैष्णवी बन बैठे हैं। यानी 1 लाख लोगों में शायद 1% लोग ही हों जो वाकई परमात्मा को देखने के लिए आतुर हों। और परमात्मा कब प्रकट होते हैं? जब त्राहि मच जाए। अभी तो मनुष्य स्वयं को ही देवी देवता, भगवान और तरह तरह की सिद्धियों का स्वामी समझ रहे हैं। साथ ही बहुत से लोग एसी में बैठकर कल्कि के सब्जेक्ट पर अपना मनोरंजन कर रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए भगवान स्वयं इस समय धन और नाम कमाने का साधन भी बन गए हैं। पर हाँ, जिस तरह मेटलिस्टिक वर्ल्ड तेजी से समाप्त होता जा रहा है, ये निश्चित है भगवान धरती पर अवतरित हैं, क्योंकि विनाशकारी घटनाओं का सिलसिला अब थम नहीं रहा है। त्रेता में लोग भगवान को पुकारते हैं, द्वापर में भी पुकारते हैं, पर कलयुग में नेता अधिकारी बाबा लोग स्वयं भगवान बन बैठते हैं। यहाँ तक कि कलिकाल कहीं या कलि पुरुष ने मनुष्यों को अपनी काली माया में ऐसा उलझा दिया है कि मनुष्य समझ रहे हैं कि कलिकाल 4,32,000 वर्ष का है और इसका प्रभाव मनुष्यों पर यही पड़ा है कि अधर्म, अनीति, पाप, अत्याचार सब कर सकते हैं। पूरे 4,32,000 वर्ष, अभी तो सिर्फ 5,000 ही उसमें बीते हैं, यही सब कहते हैं। ईश्वर नहीं आने वाला, उससे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। कुल मिलाकर ईश्वर ही नहीं है।
पर हमने कहा था रातों रात दृश्य बदल जाएगा, वो हो भी रहा है। मिनटों नहीं सेकंडों में दृश्य बदल जा रहा है। अब पहले धारचूला और फिर धराली में सिर्फ 27 सेकंड और बादल फट गया और पूरा गांव ही साफ हो गया। और ये अभी मात्र ट्रेलर है कलिकाल के अंत का। हाँ, परमात्मा प्रकट हैं, लेकिन वो सब करके भी मनुष्यों के सामने मात्र इसीलिए नहीं है क्योंकि सबको कल्कि के नाम पर गॉसिप पसंद है, ना कि उनका इंतजार है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसको कोई लोग या तो जानते नहीं हैं या जानना चाहते नहीं हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि गायत्री के प्रणेता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस कलिकाल में माँ गायत्री की उपासना करके अपने तपोबल से माँ को धरती पर जन्म लेने के लिए विवश किया है, सतयुग की स्थापना के लिए। क्योंकि आने वाला युग नारी युग, मातृ सत्तात्मक युग है। नारी युग ही धरती पर आने वाला है। प्रकृति और स्त्री जाति का सम्मान करने वाले मनुष्यों का आने वाला युग है। लेकिन ये भी सच है, कलिकाल में मनुष्य मात्र इसी में लगे हुए हैं कि कल्कि की लाइफ स्टाइल क्या होगी, कितनी वाइफ होंगी या कितनी गर्लफ्रेंड होंगी। क्या सच में ये भक्त लोगों की सोच है? ये तो गॉसिप है। क्या लोगों को सच में कलिकाल से मुक्ति चाहिए? मेटलिज्म नहीं पसंद है लोगों को, या कोई माँ आदि शक्ति को पुकार रहे हैं? वाकई मुश्किल से 8 अरब लोगों में मुट्ठी भरी लोग होंगे जो कल्कि को पुकार रहे होंगे। माँ को तो कोई भी नहीं पुकार रहा है। कितनी ही औरतें और लड़कियां स्वयं ही माँ बन बैठी हैं अब। और यदि नहीं है उनके पास कोई ट्विन पार्टनर तो कह रही हैं कि कल्कि फिजिकल फॉर्म में ही नहीं आएंगे। और जिनके पास है तो कुछ तो ब्याह रचाकर अपना सतयुग अपने घर पे मना रही हैं, कुछ उसको मना रही हैं कि तुम बन जाओ कल्कि तो मैं भी बन जाऊं देवी वैष्णवी, खुद को डिक्लेयर कर पाऊं। पर वो बेचारा अपनी दुनिया में मस्त है। वैसे ये भी सच है कि सब यही एनर्जी जनरेट कर रहे थे कि कल्कि पागल होंगे, बच्चों जैसे बिहेव करेंगे। बस इसीलिए परमात्मा सबका मजा ले रहे हैं और इसमें ज़्यादातर लोग पागल हो गए हैं या हो गई हैं और बच्चे जैसे बिहेव कर रही हैं। मैं हूँ कल्कि, मैं हूँ कल्कि, मैं ही वैष्णवी, मैं ही हूँ देवी वैष्णवी। बाकी जब तक कोई आदि शक्ति को नहीं पुकारेंगे तो कल्कि भी प्रकट नहीं होंगे। ये सच है कि कल्कि फिजिकल फॉर्म में हैं और देवी वैष्णवी भी उनके साथ आई हैं। ऋषियों मुनियों तपस्वियों ने अपनी तपस्या से, देव आत्माओं ने अपनी करुण पुकार से उनको अवतरित कर दिया है धरती लोक पर। और इसीलिए उनके ही प्रभाव से मेटलिस्टिक वर्ल्ड तेजी से समाप्त हो रहा है। पर ये भी जाने उनकी सोल मर्ज हो गई है, इसीलिए धरती पर पूर्ण परमात्मा की ऊर्जा क्रिएट हो गई है। इतनी बड़ी ऊर्जा कि धरती इसीलिए कांप रही है, पहाड़ गिर रहे हैं। इस ऊर्जा को स्वयं धरती माता के लिए संभालना मुश्किल हो रहा है। पर यह भी सच है कि पूर्ण परमात्मा की ऊर्जा का क्रिएट होना, सोल मर्ज होना, मतलब इस समय भगवान स्वयं परमानंद की अवस्था में आदि शक्ति के प्रेम में मग्न हैं। मात्र उनके मिलन के कारण सब भोगवाद, भौतिकवाद समाप्त हो रहा है। मनुष्यों में त्राही त्राही शुरू हो गई है, लेकिन परमात्मा को किसी की भी सुध नहीं है, क्योंकि उनका कल्कि रूप अपने वैष्णवी रूप में मगन है। जब तक मनुष्य माँ वैष्णवी को, आदि शक्ति को नहीं पुकारेंगे, तब तक ना तो माँ प्रकट होंगी और ना ही कल्कि। इसलिए माँ को पुकारें। एक बार माँ की दृष्टि पड़ेगी तब कल्कि भी मनुष्यों पर दृष्टि डालेंगे, तब वो प्रकट होंगे। पर सारी मानव जाति कली की काली माया के कारण सच में गहरी नींद में है और अभी कई साल लगेंगे त्राही त्राही पूरी पृथ्वी पर तांडव मचने में। कई नहीं तो 2-3 साल तो कम से कम। जब मनुष्य वाकई बेबस हो जाएंगे तभी भगवान प्रकट होंगे। अभी सच में किसी को उनकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। और ये भी जाने, कोई भी स्वयं को कल्कि कहे या देवी वैष्णवी कहने से नहीं होगा। जो कल्कि नहीं है वो कहेंगे मैं भूकंप ला रहा हूँ, मैं तबाही ला रहा हूँ। पर जो कल्कि हैं उनकी ऊर्जा से ही ये सब होगा। पर मात्र धरा को पुनर्जीवित करने के लिए, धरती की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए, पंच तत्वों को पुनः प्योर फॉर्म में लाने के लिए तो कल्कि कहेंगे नहीं,
करेंगे और नकली कल की शोर मचाएंगे, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। यही स्थिति देवी वैष्णवी के लिए भी है। जो देवी वैष्णवी हैं वो अपने जगदम्बिका के स्वरूप की प्रतिष्ठा करेंगी। देवी सीता, देवी राधा, देवी सती के सत्य को, आदि शक्ति के सत्य को जगत में प्रतिष्ठित करेंगी। परमात्मा के ओंकार स्वरूप को, अर्धनारीश्वर स्वरूप को जगत में पुनः प्रतिष्ठित करेंगी। सतयुग की स्थापना करेंगी। लेकिन जो देवी वैष्णवी नहीं है वो स्वयं को देवी वैष्णवी ही प्रतिष्ठित करने का पूर्ण प्रयास करेंगी। ये अंतर है देवी में और जीवात्माओं में। परमात्मा को नाम पद प्रतिष्ठा की लालसा नहीं है और ना ही उनका जीवात्माओं से कंपटीशन है। सारा खेल उनका ही रचा है, पर फिर भी वो खेल से बाहर हैं और अपने क्रिएशन का वो आनंद ले रहे हैं। जगत का तमाशा देख रहे हैं, कैसे मनुष्य पागल हुए जा रहे हैं कल्कि बनने के लिए, देवी वैष्णवी बनने के लिए। जबकि वो तो ये सिखाने आए हैं कि एक आदर्श मनुष्य चरित्रवान व्यक्तित्व क्या होता है, कैसा होता है। वो स्वयं को भगवान बताने नहीं आए हैं, बल्कि ये बताने आए हैं कि एक बेहतरीन इंसान क्या होता है, कैसा होता है। वो बनने का सबको प्रयास करना चाहिए, तो एक पल में धरती पर सतयुग अवतरित हो जाएगा। फिर किसी आपदा विपदा की जरूरत भी नहीं होगी धरती लोक पर। यही सत्य है। हरि ओम।